देखिए क्वेश्चन हमने जो है एक्सरसाइज 3.5 के एक नंबर जितने भी क्वेश्चन के पार्ट थे सारे पार्ट हमने करा दिए थे। ठीक, तो उसके बाद जो वीडियो था कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए जो एक्सरसाइज 3.5 है इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हमारे वो हम कराएंगे इस वीडियो में। हमने जो कराए थे 3.5 के एक नंबर क्वेश्चन के सारे पार्ट करा दिए थे, यानी 1 से लेके 4 तक। ठीक, अब हमको करना है जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन करना है। तो इसमें जो हमने कराया था तो लास्ट में यहाँ पे वीडियो 1 मिनट बता रहे हैं, ये पूरा सॉल्व हो गया था। ये बस y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, y की वैल्यू जो आ रही थी -1 आ रही थी और x की वैल्यू जो आ रही थी वो 4 आ रही थी। जब ये दो पार्ट को लोगे तो यहाँ से -1 आएगा यहाँ पे। ठीक, जब ये दो पार्ट को लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आएगी। अब हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही जो तीन कंडीशन हमारे पास थी, कंडीशन एक बार और बता देते हैं। पहली कंडीशन थी कि कोई अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक इक्वेशन ये दी गई है। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक इक्वेशन ये दी गई है। तो हमारे पास जो तीन कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 आता है, तो ये जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि मैनी सोल्यूशन होते हैं। मैनी सोल्यूशन को ही इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन, ऐसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। और ये ऐसी लाइन जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती हैं, यानी कोइंसिडेंट होती हैं। ये लाइन एक के ऊपर एक ही रहती है। ठीक, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, ये ओवरलैपिंग करती है, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन होती है मैनी सोल्यूशन के या इनफाइनाइट सोल्यूशन के। फिर उसके दूसरी कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो ये जब कंडीशन हमारी आती है तो इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इस प्रकार की जो लाइन होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइन की हमेशा जो डिस्टेंस होती है बीच की वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जब तीसरी कंडीशन की बात आती है कि इसमें तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, सॉरी b2, यहाँ पे b2 है, ये क्या है, a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। एक मिनट, यहाँ पे b1 यहाँ पे b2, जब ये कंडीशन बनती है तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो केवल ओनली वन सोल्यूशन होता है। इसमें क्या आता है, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। इसी को कहा जाता है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि दो लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे। एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन ऐसी चली जाएगी, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस वजह से ये यूनिक सोल्यूशन होता है या फिर ओनली वन सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन थी, तीनों कंडीशन बता दी थी। फिर इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था कैसे होता है, ठीक है, उस लेक्चर में। अब इस लेक्चर में देखो क्या करना है आपको, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमको ये वाली कंडीशन लगानी है, पहली वाली। ठीक, उसका यूज करके a और b की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन जो दी गई है। देख लो इक्वेशन क्या दी गई है,
पहली इक्वेशन ये दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन पहली जो लिखोगे वो 2x प्लस 3y माइनस 7। ऐसा क्या किया कि हमने इसको जो है लेफ्ट साइड ले गए हैं। जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास दी है वो दी है कि a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर x और प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y माइनस, इसको क्या करना है हमको पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले जाना, लेफ्ट साइड पे ले जाना है। तो ब्रैकेट में रख लो 3a, क्योंकि जब इधर जाएगा सब माइनस हो जाएगा। अब हम क्या है माइनस पहली बार लगा दिए, प्लस b माइनस 2, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है उसको मान लेना है कि जो जनरल इक्वेशन होगी उसको मान लेंगे कि कैपिटल 1 x प्लस कैपिटल बी वाई कैपिटल सी बराबर 0। दूसरी मान लेंगे a2x प्लस कैपिटल b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मान के दिखा दोगे कि ये कंडीशन होती है तो हमारे पास क्या होता है, इसमें a1 a2 की कोफिशिएंट को कंपेयर कर लोगे तो हमारे पास कैपिटल ए की जगह मान लो कि क्या आएगा, कैपिटल ए की जगह ये आएगा। क्योंकि ए बी क्यों नहीं माना, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में भी ए और बी दिया हुआ है, इस वजह से कुछ और मान लिया हमने। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक। और जो b1 की वैल्यू आ गई क्या है, ऊपर देखो जाके, ऊपर जाके देख लो, यही चिल्ला रहे हो। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 की वैल्यू आ गई मेरे पास -7, ठीक है। a2 की वैल्यू आ गई मेरे पास a माइनस बी और प्लस a प्लस बी, सॉरी यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू ये x का कोफिशिएंट आएगा ना, तो यहाँ पे x, तो a2 की वैल्यू आ गई a माइनस बी। अब क्या है b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 की वैल्यू ये वाला पार्ट हो जाएगा y का कोफिशिएंट a प्लस बी। अब यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c2 ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर, ठीक। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला है कंडीशन ये कह रहा है कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन रखती है इक्वेशन जो है लाइन, तो हमें क्या कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाना है कि a1 डिवाइड बाई a2 ये बराबर होगा b1 डिवाइड बाई b2 बराबर होगा c1 डिवाइड बाई c2 के। ये सब कैपिटल है यहाँ पे। a1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल a माइनस बी, ये सॉरी यहाँ पे a2 की वैल्यू है ये यहाँ पे a1 की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, ये 2 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी बराबर b1 की वैल्यू क्या है 3, ये b1 है ना, और b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी, c2 की वैल्यू क्या है, सॉरी c1 की वैल्यू क्या है -7 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ से माइनस कट जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ले लेना है, पहली बार में ये दो ले लेना है। यहाँ से होगा क्या 2 डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइड बाई a प्लस बी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको यहाँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास, एक मिनट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर आ जाएगा 3a माइनस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 3b, सॉरी 2b 3b क्यों, 2 का मल्टीप्लाई होगा ना,
रब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब इसका क्या है, ये राइट साइड पे ले जाओ, तो यहाँ पे इसको यहाँ से ले आएँ, ये जो है 2a को लेफ्ट साइड ले जाएं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये 2a है, ये 3a है, तो ये माइनस हो जाएगा राइट साइड पे जाके, तो यहाँ पे बचेगा a। और यहाँ पे माइनस 2b है, और ये क्या है, माइनस का 3b है, तो यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ पर जब राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -5a बराबर 0। एक इक्वेशन ये आपकी बन जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन क्या करोगे, या तो ये ले लें, ये ले लें, या फिर पहला टर्म तीसरा ले लें, या दूसरा और तीसरा कोई दो ले लें। ठीक है, हम क्या करते हैं, तीसरा, दूसरा और तीसरा ले लेते हैं, यानी 3 डिवाइड बाई a प्लस बी, ये बराबर होगा मेरा 7 डिवाइड बाई, ब्रैकेट में क्या है, जो ब्रैकेट में है वो मेरे पास है 3a प्लस b -2, ये पूरा ऊपर है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों का। जब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, लाइन थोड़ा पतली कर लें, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा ये मेरे पास, इसका ये 3 के साथ हो जाएगा, 3 ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट में रहेगा कितना, 3a प्लस b -2, दूसरा ये रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे कट जाएगा ना माइनस, ये आ जाएगा 7a प्लस b। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9a हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे प्लस 3b हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 7a प्लस 7b। ठीक है, यहाँ पे 9 है, ये 7 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसको राइट साइड पे लेके लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये 2a बचेगा, और यहाँ पे 3b है, और यहाँ पे माइनस का 7b है, ये 3b प्लस का है, माइनस, ये इसको राइट लेफ्ट साइड में लाएंगे यहाँ पे इसको उठा के, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो 3 प्लस का है, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4b, ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, माइनस का 6 है, इसको राइट साइड ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 के। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, और हमको ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले, या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर ले, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया किसे यूज करना है। आपको जो अच्छा मेथड लगे उसको यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल लें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये जो है पहली, यहाँ पे बी है, ये है ना, बी है, तो पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5b, क्योंकि a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 5b माइनस 0 है, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने a बराबर रख दिया 5b, इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट करने के बाद, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a की जगह 5b, और ये 2 का है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, यहाँ से 10b हो जाएगा माइनस 4b हो जाएगा बराबर 6, यहाँ से 6b बराबर आ जाएगा 6, और b की वैल्यू आ जाएगी 1। जब b की वैल्यू 1 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो पहली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 5 भी दिया हुआ है, b की जगह 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 5। हमारे पास क्या आया आंसर, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1। देख लो तुम्हारा आंसर जो आएगा, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, a की वैल्यू कहाँ गई, a की वैल्यू हमने जब निकाली तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, और b की वैल्यू क्या आ गई 1। यही आंसर हो गया मेरा। ठीक, अब इसको देख लेना, यहाँ पर भी सॉल्व है,
तो हमारे पास ए की वैल्यू 5 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई 1, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन में भी क्या कंडीशन है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब के की बात है, इसमें क्या है, के की कंडीशन कौन सी, नो सोल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, पहला लाइन की कंडीशन होती है। तो आपको क्या करना है, इससे निकालना है a1 a2 b1 b2 निकालना है और उसके बाद इसको बराबर कर देना है, उससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। देख लो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन दी है 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसका कंपेयर जब करोगे इस इक्वेशन से, अब यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 2k -1 और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k -1 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पार्ट आ जाएगा -2k + 1। ठीक, यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 2k + 1 बचेगा ना अंदर। अब इसका क्या है, आपको ये a1 डिवाइड बाई a2 का रेशियो लगाना है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो ये दो कंडीशन में वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 डिवाइड बाई 2k - 1, ये है। b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई k - 1। अब ये दोनों को बराबर कर दोगे, यानी यहाँ पे 3 2k - 1 ये बराबर है मेरा किसके, 1 डिवाइड बाई 2k, सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू ये है ना, b2 की वैल्यू, यहाँ पे b2 की वैल्यू तो हमारे पास के लिए यही है ना, ये वाला पार्ट k - 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ से 3k -3 इज इक्वल टू 2k - 1। अब इसका जब करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2k है, यहाँ 3k है, तो 1k बचेगा और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये -1 रहेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। ठीक, k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो जो देयरफॉर द k इज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। अगर k बराबर 2 आता है तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक वैल्यू, किसी एक के रिस्पेक्ट में x या y की वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जिसको निकालना है x के, उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, नीचे डिवाइड करके, उससे निकल आएगा। तो पहले हम क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करा रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला देख लेना, उसको भी करा रहे हैं। तो पहले देखो, पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेते हैं। आप जो भी करें, पहले सब्स्टिट्यूशन करना है तो वही कर लें। जैसे यहाँ पे हमारे पास 8x + 5y इज इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है, तो हमको इसको पहले, सबसे पहले जो जनरल फॉर्म में लिखना होगा, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो यूज किया गया सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले यूज किया गया, तो उसको करा देते हैं पहले। इसमें क्या किया कि एक जो इक्वेशन दी गई हमें 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से, x या y की वैल्यू निकाल लेना है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 दी है, इक्वेशन नंबर 2 3x इज इक्वल टू
ये जो पार्ट है हम राइट साइड पे भेज दें। 4 माइनस ये माइनस 2y, और यहाँ से 3 से डिवाइड कर दोगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। अब इस वैल्यू को जो निकल के x की आई है उसको यहाँ पे पुट कर दोगे पहली इक्वेशन में। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे x की क्या रख देंगे, 4 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। 8 मल्टीप्लिकेशन में था प्लस 5y। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 32, ये 32 और ये माइनस का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16, और ये प्लस ये जो 3 है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 15y, और यहाँ पे जो ये है यहाँ पे इसके साथ 3 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27। यानी हमारे पास ये कंडीशन है 4 माइनस 2y डिवाइड बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 आ जाएगा, और इसके बाद इसके साथ हो जाएगा तो 16y हो जाएगा प्लस 15y इज इक्वल टू 27। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे माइनस का 16 है, ये 15 है प्लस का। तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड पे भेज दें। कब, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा 1y, और इसको लेफ्ट साइड पे ले आए। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 32, और यहाँ पे ये माइनस का 16 है, ये 15 प्लस का है तो माइनस का y बचेगा, तो y को इधर लिख दें। इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 32, और ये प्लस का, ये माइनस का 27 है, यहाँ पे बचेगा 5, और ये जो y है इसको राइट साइड पे भेज दो, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2। तो जब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे तो 3x प्लस y की जगह 5 रखना है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा। तो इसका राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 3x माइनस 4 माइनस 10, सॉरी प्लस 4 माइनस 10, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2 सॉल्व करने से। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेना कैसे होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना है, इसको दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेना है जो इक्वेशन को दी गई है। जैसे ये इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 5y माइनस, इसको राइट साइड पे ले जाना है, बराबर 0। जो जनरल फॉर्म होती है उसके हिसाब से लिखना होगा ना। यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, x के पार्ट को जब लेना है तो इस पार्ट को कवर कर लेना है, यहाँ पे x लिख देना है। जो रिमेनिंग बचे हैं उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे बचा 5, यानी b2 b1 और ये c2। ठीक, तो यहाँ पे जब करोगे ये इसको रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी वजह से इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसका C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 को मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो यहाँ पे -20 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस कितना आएगा, माइनस माइनस पहले ही होता है, एक माइनस ये आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, ये इक्वल होगा। अब y वाले पे लेना है हमको, क्या लेना है y का, तो अब इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब y पे आ जाओ, जब y पे आएंगे तो y को कवर करें। जब y को कवर करेंगे तो जो रिमेनिंग बचे हैं उनका
यहाँ पे C1 बचा इसका A2 के साथ, माइनस का यहाँ पे y लिखेंगे ऊपर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो माइनस का 18। अब इसका इसके साथ होगा तो माइनस तो है यहाँ पे, एक माइनस और आ जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा 32। 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा 32 आएगा। अब इसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म में आ जाओ। कांस्टेंट में आओगे तो ये कवर करना है, ये वाले पूरा पार्ट इसको, ठीक। जो रिमेनिंग बचे, स्टार्टिंग यहाँ से होगी, यहाँ पे 1 रख दो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 8 इंटू 2 16 माइनस इसका इसके साथ माइनस का 10। तो यहाँ पे अब सॉल्व करोगे तो x डिवाइड बाई यहाँ पे कितना बचेगा, ये 20 है, ये माइनस का प्लस का 18 है तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। फिर उसके बाद y यहाँ पे जब करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 18 है और प्लस का 32 है, यहाँ पे बचेगा 14। फिर उसके बाद यहाँ पे जब करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को दो पार्ट लेने, पहला ये लेना है, दूसरा ये लेना है, ठीक। तो हम जब इसको लेंगे x माइनस 2 और लेना है 1/6, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो -2 है, ये आपस में यहाँ से जब काटेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। कैसे आ गई, एक मिनट देख लेंगे कहीं पर गलती हो रही क्या। x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू 5 आनी चाहिए। ये इक्वेशन सही रखी हमने, 8x प्लस 5y माइनस 9, ठीक है। 3x, ये 3x था, यहाँ पे 2x लिख दिया है, ये 3x है यहाँ पे, इक्वेशन गलत हो गई तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर ये फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन रख दी थी वैल्यू, वो गलत रख दी थी, तो फिर से होगा, एक मिनट फिर से बता दे रहे हैं। इक्वेशन हमने गलत रख दी थी इसमें, इस वजह से आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा था। तो सेम आंसर आएगा ना, जैसे चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें, वैल्यू सेम आएगी। तो इक्वेशन क्या थी, ये थी 3x, यहाँ पे 3x प्लस का 2y, ये माइनस का 4। अब इस बार मिला लो पहले 8x, ठीक है, प्लस का 5y, ठीक है, माइनस का 9 बराबर 0, 3x 2y माइनस 4। अब इसमें देखो क्या है, हमने बताया था कि x को निकालना है तो x को ऐसे रखें और एक x पे जाके गोला लगा लेते हैं। ऐसे गोला लगाना नहीं है आपको बार बार, मतलब एक समझाने के लिए कि जो बचेगा उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। हमें x के एलिमेंट को छोड़ देना है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे हुआ माइनस का 20, ठीक, ये माइनस का 20 हो गया, सही लिख दें, तो ये माइनस का 20, ठीक। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, माइनस यहाँ पर है, माइनस और एक और आता है तो 2 माइनस हो जाएंगे प्लस 18 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, y को क्रॉस करना है, ठीक, y को क्रॉस करना है, मतलब y के एलिमेंट को नहीं लेना है, y के कोफिशिएंट को नहीं लेना है, या एलिमेंट कहते हैं, ठीक। अब हमें क्या है, ये मल्टीप्लाई ये, यहाँ पे y रखेंगे, C1 डिवाइड इंटू C2, C1 इंटू A2, तो C1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 9, A2 की वैल्यू क्या है, माइनस का, सॉरी, C1 की वैल्यू है माइनस का 9 और A2 की वैल्यू 3 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 27। अब इसका इसका इसके साथ माइनस 32 है, ये माइनस तो यहाँ पर है, यहाँ प्लस का 8 है, यहाँ माइनस का 4 है, लेकिन एक माइनस पहले ही आता है इसमें, तो ये प्लस का 32। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म लेना है 1, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को, ये हर बार क्रॉस लगाना नहीं है आपको, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसको हमको छोड़ना है, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आपको क्या करना है, A1 का मल्टीप्लाई B2 से,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 2 यानी 16, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। x डिवाइड बाई यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ पे y डिवाइड बाई क्या आएगा, माइनस का 27 प्लस का 32, तो बचेगा क्या 5, और यहाँ पे देखो 1 बचेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहला और तीसरा टर्म ले लेना है। तो यहाँ से x डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और दूसरा और तीसरा ले लेना है, तो ये 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5। दोनों वैल्यू सेम आएंगी, किसी भी मेथड से करें। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, सॉरी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ठीक, ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो लगा है उसको भी देख लेना कि कैसे लगा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, प्रोसेस ये है कि इसको कवर करते हुए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, इसका करेंगे, साथ में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला जो कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको इनका सोल्यूशन बताना है। ठीक है, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। एनी एल्जेब्रिक मेथड का मतलब ये हुआ कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसने बोल दिया किसी एक को भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज जो है इज फिक्स। कोई हॉस्टल है उसका जो एक फिक्स चार्ज है, इतना तो आपको देना है, और जो रिमेनिंग पैसा देना होता है उसको कितने दिन आप रह रहे हैं उसके हिसाब से देना होता है। ठीक है, फूड और मेस के लिए, मतलब कोई हॉस्टल है उसमें बता दिया है कि पहले हम मान लेंगे कि जब हॉस्टल में हम एंट्री करते हैं उसके लिए हमको एक फ़िक्स अमाउंट तो देना ही होगा। मान लेते हैं कि x रुपये हमको देने ही हैं उसके लिए। ठीक है, ये मान लिया फिक्स अमाउंट है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए है, उसने क्या किया कि फूड लिया फॉर 20 डेज और पे जो किया उसने 1000 रुपये। ठीक, तो मान लिया कि x रुपये तुमको फिक्स देना है और y रुपये जो है वो उसके क्या है, y रुपये उसके पर डे का चार्ज है। ये अमाउंट फिक्स है, ये अमाउंट जो है उसका पर डे का है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जब हमको उसने पे किया है 1000 रुपये हॉस्टल के लिए, तो x प्लस ये तो फिक्स अमाउंट दिया उसने, प्लस यहाँ पे जो y है, एक दिन का y देता है तो 20 डे का कितना देगा, 20 डे y, ये बराबर 1000 के आपके आ गए। एक इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ से। दूसरा उसने बोला है कि एक दूसरा स्टूडेंट है जो बी है, वो क्या करता है, हु टेक फूड फॉर 26 डेज। उसने क्या किया, 26 डे के फूड लिया इसने, वाई ने जो, ये ए की कंडीशन है। जो बी ने के लिए कंडीशन है, बी के लिए बताएगा कि फिक्स चार्ज तो देना ही है उनको, और उसके बाद उसने 26 डे के लिए क्या किया, वो लिया, फूड लिया वहाँ से। तो उसने जो टोटल अमाउंट पे किया कितना किया, 1080। इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। बस दो इक्वेशन बन गई। हमको क्या करना है, या तो सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज कर लें, या फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज कर लें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कर लें। ठीक, तो इसमें फाइंड करना है आपको फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। क्वेश्चन में इतना बोला गया कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक, उसने जो है 20 दिन का फूड लिया हॉस्टल से, उसके लिए उसने 1000 रुपये पे किए, और कंडीशन ये है कि हॉस्टल में रहने के लिए एक फ़िक्स अमाउंट पहले देना ही पड़ता था। तो हमने मान लिया कि जो फ़िक्स अमाउंट है हॉस्टल का वो तो x है, फिर उसके बाद y जो है वो पर डे का अमाउंट है मेरा। तो यहाँ से एक कंडीशन बन गई, उसने इतने 1000 रुपये दिए। दूसरी कंडीशन में b के विषय में बताया जा रहा है कि b जो है 26 डे के लिए फूड लेता है हॉस्टल से, तो उसका जो पर डे का हिसाब होगा वो 26 y रुपये देना है इसको। तो उसके जो अमाउंट कटा है वो है 1180। अब इसको देख लो सॉल्व करने का। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, लेट कर लेंगे कि x जो है मेरा फिक्स चार्ज है हॉस्टल का, और y जो है मेरा पर डे का चार्ज है। अब एक दिन में y रुपये जाता है आपके
एक दिन में आपको वाई रुपए देने हैं किसी को, तो 20 दिन में कितने देने होंगे, 20 वाई, तो यहीं पे ये 20 वाई हुआ है। और उसके बाद फिक्स चार्ज तो देना ही उसको, ये तो क्वेश्चन की डिमांड है कि फिक्स चार्ज तो उसको देना ही, प्लस पर डे के हिसाब से उसको फूड लेना है। तो x प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000, ये रुपए देते हैं कौन, मिस्टर ए। और उसके बाद मिस्टर बी जो है कितना रुपए देते हैं, x प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180, ये मिस्टर बी की बात है। अब हमें क्या करना है, इसका सब क्या करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इक्वेशन 1 पे इक्वेशन 2 को घटा देंगे, इक्वेशन 2 को 1 पे घटा देंगे, या फिर 2 में 1 को घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब 2 में 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास 226y इज इक्वल टू 1180, दूसरी जो है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ पे -20 है, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 6y बचेगा। और ये बचेगा कितना, 1180 से 1000 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 80, ठीक, 80 बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे बचेगा 30, यानी जो पर डे का चार्ज है हॉस्टल का वो 30 रुपये है, ठीक। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल, x की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस 20, y की जगह कितना है 30, इंटू इक्वल टू 1000, यहाँ से x इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 600, और ये हो जाएगा 1000। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब इसको यहाँ से घटाएंगे राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 400, यानी फिक्स जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो 400 तो है ही, और उसका जो पर डे का चार्ज है वो 30 रुपये है फूड के लिए। तो यही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारे पास फिक्स चार्ज क्या है 400, और जो पर डे का चार्ज है वो 30 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator, it become 1/4, when 8 is added it's become, when 8 is added किसमें, डिनोमिनेटर में, तब ये हो जाता है 1/4। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन मान लेते हैं x या कॉमा y, x डिवाइड बाई y है, पहली कंडीशन में इसे मान लिया कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे पास x डिवाइड बाई वाई, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे का होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ऊपर का जो होता है न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर, n ऊपर है d नीचे है। तो उसने कहा है कि जब हम क्या करते हैं, 1 को सेपरेट करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, यानी x माइनस 1 करते हैं और y को ऐसे ही रखते हैं, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन जाता है वो 1/3 हो जाता है, ठीक है, 1/3। और उसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जब हम न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसमें ऐड जो है 8 जो है ऐड कर देते हैं, यानी y को 8 से ऐड कर दिया, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1/4। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले एक्स वाई के रूप में निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। पहले में जब करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 1 इंटू वाई, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, यहाँ से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, कोई भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। देख लो, सबसे पहले हमने क्या माना कि जो फ्रैक्शन है मेरा x/y है। अब हमें क्या है, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से न्यूमरेटर में हमने -1 किया, x - 1 डिवाइड बाई वाई,
ये हो जाता है 1/3। यहाँ से इक्वेशन बन के मेरी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 लिखा है क्या? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 भी तो आएगा यहाँ पे। ये 3 इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, सॉरी 3, ये 3 इसके साथ भी हो जाएगा ना, 3y 3x भी है 3 वो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, ये क्वेश्चन बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दूसरा कंडीशन में था x डिवाइड बाई वाई प्लस 8, क्योंकि इस दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा 1/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 8। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए एक दूसरे में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब सेपरेट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। फिर उसके बाद x की वैल्यू 5 को इक्वेशन नंबर किसी एक में पुट कर देंगे तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 12। यही हमारा आंसर है। इसके लिए जो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x बाई वाई, ये यानी हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यस जो है, कोई यस है, स्कोर करते हैं 40 मार्क्स। कब करते हैं? इन ए टेस्ट, कोई टेस्ट होता है उसमें 40 मार्क्स जो है यस के आते हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर जब उनके द्वारा आंसर सही दिया जाता है तो उसके लिए उनको 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जब वो गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर उसको माइनस हो जाता है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अब इसके बाद बताया कि 4 मार्क्स हैज बीन अवार्डेड ईच करेक्ट, यानी दूसरी कंडीशन में बताया कि अगर अभी तक 3 मार्क्स मिल रहे थे, अब अगर 4 नंबर मिलने लगे, यानी 4 मार्क्स मिलने लगे अगर आप सही करते हैं, और इसके बाद अगर आप गलत करते हैं तो इस बार 2 मार्क्स कटेंगे। ठीक, हैज़ बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन एस वुड, जो यस हैं क्या करते हैं 50 स्कोर लाते हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन वेयर इन द टेस्ट, मतलब पहली कंडीशन ये है कि जब यस ने 40 मार्क्स प्राप्त किए, उनको 40 मार्क्स मिले, तो उन्होंने क्या किया था कि उस कंडीशन में जो था कि अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स कट जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको 40 स्कोर किया यस ने। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जब यस को 4 मार्क्स मिल रहे थे राइट के लिए और 2 मार्क्स जो थे रॉन्ग के लिए कट रहे थे, तो उन्होंने स्कोर किया 50। तो आपको क्या करना है कि बताना है कि कितने क्वेश्चन थे। तो मान लेते हैं जो क्वेश्चन मेरे टोटल थे वो मान लेते हैं कि कितने होंगे, जो राइट क्वेश्चन थे वो x थे और जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो y थे। ठीक, तो पहली कंडीशन में जब उसको x क्वेश्चन राइट करता है और प्लस y क्वेश्चन जो थे गलत करता है तो उसको 1 नंबर, यानी जब राइट करता है तो 3x मिलते हैं। एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिल रहा है तो टोटल क्वेश्चन में कितने मिलेंगे 3x। एक क्वेश्चन में 1 नंबर कट रहा है तो पूरे टोटल में कितने कटेंगे, जो होंगे टोटल में वो कटेंगे ना। अगर एक क्वेश्चन में उसने जो सही किया है उसके लिए जो उसकी जो डन मतलब डिडक्शन है उसका कितना है, ये अपने आप ही चल रहा है पेन, चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। ओहो, ये यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो सही क्वेश्चन तो हम मान लेते हैं क्या कि जो राइट आंसर है, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इज एक्स क्वेश्चन जो उसने किए वो सही है और जो रॉन्ग आंसर है वो वाई है। अब उसको क्या है, जब एक्स क्वेश्चन सही है यानी एक क्वेश्चन में उसको 3 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन में उसको 3 नंबर मिलते हैं, तो एक्स क्वेश्चन सही करेगा तो कितने नंबर मिलेंगे, यानी अगर आपको एक चीज़ 3 रुपए की मिलती है और आपके पास 5 चीज़ें खरीदनी है तो कितने में, दोनों का मल्टीप्लाई करके ही तो निकलेगा। इस वजह से ये 3x टोटल नंबर, मतलब इसने 3x नंबर प्राप्त किए, लेकिन y क्वेश्चन रॉन्ग भी करता है और एक क्वेश्चन में कितने नंबर करते हैं 1 नंबर, तो यहाँ पे -1 इंटू वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि उस पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन में बोला है कि इस बार क्या है सही क्वेश्चन में उसको 4 नंबर मिलते हैं तो ये 4x हो जाएगा,
लेकिन जो रॉन्ग क्वेश्चन करता है उसके लिए उसके 2 नंबर कट जाते हैं, तो -2i। यहाँ माइनस क्यों हुआ? क्योंकि रॉन्ग का जो नंबर है वो निगेटिव है, कट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारे पास, जब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 2x - y = 25। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करना है, एक दूसरे में सपरेट कर देना है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जब सपरेट करेंगे तो y कट जाएगा और जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू आ गई 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी इक्वेशन पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर द राइट आंसर 15 एंड रॉन्ग आंसर इज 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो x + y ही होंगे ना, कुछ सही किया है कुछ गलत किया है, वही तो टोटल होगा। तो वहाँ पे 15 क्वेश्चन उसके सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, इसलिए टोटल जो क्वेश्चन है मेरे कितने हो गए? 20। 15 क्वेश्चन तो उसने सही किए थे, 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 20 तो होंगे। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्लेस ए और बी, जो कि एक प्लेस ये है, एक प्लेस बी है, ए ये है, बी ये है। इसने बोला है कि ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, कोई हाईवे है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और एक दूसरी कार स्टार्ट होती है एट बी, यहाँ से एक स्टार्ट होती है बी से। पहली ये है, दूसरी ये कार है। सेम टाइम है, अगर यहाँ पे 8 बजे स्टार्ट होगी तो यहाँ पर भी 8 बजे, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी इनकी जो डायरेक्शन है, जैसे हमने बताया कि ये वाली इस साइड पे जा रही है ईस्ट की तरफ, ये भी ईस्ट की तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन है। जब ये सेम डायरेक्शन में होती है तो ये एक दूसरे को यहाँ कहीं आगे मिलेंगी जाके, कितने घंटे बाद? 5 आवर्स बाद मिलती है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में है। इफ दे हैव ट्रेवल ईच अदर, अगर ये क्या करें, ये इसकी तरफ जा रही है, ए जो है बी की तरफ जाए और बी जो है ए की तरफ जाए, तो ये दोनों 1 घंटे में मिल जाएंगी कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, अब आपको स्पीड बतानी है। देखो इस क्वेश्चन में अगर ए की स्पीड हमारी बी की स्पीड से कम होगी, ए की स्पीड बी से कम होगी, तो फिर कोई ऐसा समय नहीं आएगा जहाँ पे ये दोनों कार एक दूसरे से मिल जाएं। क्यों? क्योंकि वैसे भी बी लीड करके चल रहा है, 100 किलोमीटर आगे है। अब इसके बाद भी अगर ये बी जो है मेरा, बी की स्पीड ज़्यादा होगी तो ए कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये होगा कि जो ए की स्पीड आएगी वो हमेशा बी से ज़्यादा आएगी, तभी ये आपको यहाँ पे कहीं 5 आवर्स में मिल पाएंगी, ठीक। ये थोड़ा लॉजिक था कि यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आप जो मान लें कि ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू जो स्पीड है वाई है, अब वाई को आप ज़्यादा करते हैं तो दिक्कत में आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब होगा कि स्पीड कम हो जाएगी उसकी। तो हमको इसको देखो सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि एक्स की स्पीड जो है क्या है, जो ए पे है, लेट x किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड ऑफ कार पॉइंट ए पे इसकी स्पीड है, और y किलोमीटर पर आवर्स जो है वो b पे स्पीड है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू y से ज़्यादा है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक। अब इसने जो कंडीशन दी है, क्या बताया कि ये सेम डायरेक्शन में अगर हैं, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो क्या है कि 5 आवर्स में इसको कितना, अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 5 आवर्स बाद मिलती है ये, तो 5 आवर्स में तभी मिल सकती है जब इनके बीच की जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये जो 20 की जो डिस्टेंस है, इनकी स्पीड का डिफरेंस अगर निकाल लिया जाए तो उसके बराबर आना चाहिए। यानी अगर ये 5 आवर्स मिलती है, हम मान लेते हैं कि ये 5 आवर्स मिल गई, जो हमारे पास डिस्टेंस होती है क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास होता है टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड होता है ना, तो टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। इस वजह से यहाँ पे 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये 5 आवर्स में ये x किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितना आएगा 5x, और ये b जो है कितने डिस्टेंस चलेगा 5y इज इक्वल टू 20। यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे कॉमन लेके, तो ये आएगा x - y इज इक्वल टू 20।
ऐसा क्यों आया? ऐसा ये याद रखना कि जो डिस्टेंस होती है मेरी क्या होती है, डिस्टेंस होती है क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब हमारे पास टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स, वेलोसिटी हमने मान ली है कितनी, x किलोमीटर ए के लिए, तो ए के द्वारा जो डिस्टेंस चली जाएगी कितनी आएगी, x किलोमीटर, और बी के द्वारा कितना आएगा 5y। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है ना, इसको ही तो कम करना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना होगा, इन दोनों को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, यदि ए और बी है तो ये तो 100 किलोमीटर है ना। अब ये कुछ डिस्टेंस चल के जाएगा, ये अगर यहाँ पे आ गया, ए मान लेते हैं, ए यहाँ से चल गया 60 किलोमीटर, ए ने डिस्टेंस कवर कर ली 60 किलोमीटर, तो बी को भी तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करके 40 किलोमीटर आना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 100। क्यों आया 100? क्योंकि दोनों को 100 किलोमीटर चलना होगा ना, तभी तो यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है ये, और ऐसा एक दूसरा, ये 1 घंटे में आया है 1 आवर्स, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, और ये भी 1 आवर्स में आया है 40 किलोमीटर, तो ये भी है। तो हम यहाँ पे या तो ये लिख लेते हैं कि 1 आवर्स में जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है 60 किलोमीटर गया, और जो 1 आवर में है वो 40 किलोमीटर गया, तो दोनों को ऐड कर दें तो ये 100 आएगा। या फिर हम सीधे 1 को कॉमन लेंगे, 1 को नहीं दिखाते, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। दो इक्वेशन बन गई 200। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोनों को। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि 60 किलोमीटर आया, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 किलोमीटर। ये समझ गए कि 100 x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 क्यों आया, क्योंकि दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई कितनी है, इसके द्वारा इस पॉइंट पे आने पे 60 किलोमीटर गया, इसके द्वारा 40 किलोमीटर, तो दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी 100 किलोमीटर हुई ना, ये 60 ये 40, इस वजह से ये हुआ। तो यहाँ से हमारे पास ए की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर और बी की स्पीड आ गई, सॉरी ए की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। कब होता है, जब हम जो लेंथ है रिड्यूस कर दी जाती है 5 यूनिट, यानी आपका जो स्क्वायर है उसका कुछ एरिया होगा, उसका एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। पहली कंडीशन, इस कंडीशन में जब हम क्या करेंगे, जो उसकी लेंथ है उसको 5 यूनिट कम कर देंगे, फिर उसके बाद एंड विड्थ को क्या करेंगे 3 यूनिट बढ़ा देंगे, यानी जो लेंथ है उसको 3 यूनिट कम कर देंगे और जो विड्थ है उसको 3 यूनिट बढ़ा देंगे, सॉरी जो लेंथ है उसको 5 यूनिट कम कर देंगे और जो विड्थ है उसको 3 यूनिट बढ़ा देंगे, तो हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी इस बार हमने क्या किया, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया और विड्थ को 2 यूनिट घटा दिया, तब हमारा एरिया जो है वो 67 यूनिट क्या हो जाता है, स्क्वायर यूनिट हो जाता है। 60 इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट, 67 स्क्वायर यूनिट हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। पहली कंडीशन, जब हम क्या करते हैं कि लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं और विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो एरिया है स्क्वायर रेक्टेंगल का वो 9 यूनिट जो होता है स्क्वायर, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ठीक। दूसरी कंडीशन, जब लेंथ को हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं और विड्थ को 2 यूनिट कम कर देते हैं, तो जो एरिया होता है स्क्वायर रेक्टेंगल का वो इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट। अब आपको बताना है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो मान लो कि जो डायमेंशन, जो लेंथ है वो x है और जो विड्थ है वो हमारी y यूनिट है, लेंथ मान लिया। तो पहली कंडीशन में जो हमारे पास एरिया आएगा कितना आएगा, x इंटू वाई, क्योंकि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है क्या होता है, रेक्टेंगल अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इसका एरिया होता है विड्थ इंटू लेंथ। यहाँ पे अगर ये y है और ये x है तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो हमारे पास एरिया होता है, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा पहली कंडीशन में, ये जो होता ही है मतलब, तो इक्वेशन ये एक बन जाएगी। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, विड्थ में यानी ये लेंथ है, लेंथ में 5 यूनिट कम करना है और उसके बाद विड्थ में 5 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट बढ़ाना है y प्लस 3,
तो आपका जो एरिया है क्या होगा, एक्स वाई पहले था उसमें 9 यूनिट की कमी आ जाएगी। इक्वेशन एक इसको सॉल्व करके बनाना, एक इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई कट जाएगा, कुछ इक्वेशन बन जाएगी। तो हम कर देते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स वाई आ जाएगा, एक्स का जब मल्टीप्लाई होगा, एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस का 3x, अब एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5y, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 बराबर इक्वल है यार एक्स वाई माइनस का 9। अब यहाँ से ये कट जाएगा, अब यहाँ पे आपके पास बचेगा ये 3x माइनस का 3x माइनस का 5y, ये माइनस का 15 है, ये राइट साइड पे जाएगा, ये माइनस का 9 है, यहाँ से आपके पास बचेगा 6। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है, दूसरी कंडीशन में बोला है कि जब आपकी लेंथ है उसको हम बढ़ा देंगे 3 यूनिट, यानी लेंथ को हम कर देंगे x प्लस 3 और जो विड्थ है उसको क्या कर देंगे 2 यूनिट बढ़ा देंगे, घटा देंगे। देख लो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जब हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं लेंथ को 3 यूनिट एंड विड्थ को 2 यूनिट, यहाँ पे क्या है इंक्रीज ही करना है, घटाना नहीं है। इसमें बोला है कि इंक्रीज करना है 3 यूनिट लेंथ को और 2 यूनिट विड्थ को, तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज करना है। तो हमारा जो एरिया है, सॉरी अगर वहाँ बोला तो वो गलत हो जाएगा, नहीं तो दोनों ही को बढ़ाना है। यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा मेरा एक्स वाई प्लस 67। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2y, एक्स का मल्टीप्लाई ये 3 का मल्टीप्लाई 3y, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई 2x आएगा। एक मिनट कर देते हैं सही से, ज़रा से गलत हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स को पहले मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो एक्स वाई, अब एक्स को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो प्लस 2x, अब 3 को मल्टीप्लाई करो y के साथ तो 3y, पेन सही से नहीं चल रहा है यहाँ पे 3y, अब इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करो 6 के साथ 2 के साथ तो 6, ये एक्स वाई प्लस 67, ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x प्लस 3y, यहाँ पे 6 को जो है राइट साइड पे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 61। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूज करें या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करें, किसी से भी सॉल्व कर लें आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या किया, इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/, एक्स की वैल्यू आ गई 17 और वाई की वैल्यू आ गई 9। कोई भी मेथड यूज करें आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। जो लेंथ है हमारे पास कितनी आ गई 17 और जो विड्थ आ गई वो 9 यूनिट। अब अगर एरिया पूछता तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास एरिया भी आ जाता। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब आगे की एक्सरसाइज जो है अगले लेक्चर में होगी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।